हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हैं, मज़े में और पैसे कमा रहे हैं। अगर पैसे भी नहीं कमा रहे हैं तो सीख जरूर रहे हैं। कल वीडियो डाली थी मार्केट प्रिडिक्शन की, आज के लिए ये वीडियो थी। और इस वीडियो में बताया था कि मार्केट आज क्या कैसा मूवमेंट कर सकती है। हर रोज़ की वीडियो में 3 सिनेरियो बना के बताता हूँ। मार्केट फ्लैट ओपन करेगी तो क्या, गैप अप ओपन करेगी तो क्या, और गैप डाउन ओपन करेगी तो क्या। तो आज मार्केट ने किया गैप अप ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग के बाद जो मार्केट में जो लेवल लगाए थे मैंने, बिल्कुल उन्हीं लेवल की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट आज अप साइड, जो कि हमने प्रीमियम के चार्ट पे भी लगाए थे। तो प्रीमियम के चार्ट पे भी सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग के बाद प्रीमियम में कुछ खास मोमेंटम था नहीं, बट फिर भी अगर किसी ने वीडियो देखी है और लेवल के ऊपर अगर काम किया है तो बिल्कुल 286 रुपये के पास पहली 5 मिनट की कैंडल के बाद सेकंड 5 मिनट की कैंडल रिटेस्ट होकर यहाँ से जब बाइंग साइड में जाती है तो यहाँ से आपकी एंट्री बन सकती थी। 286 से 360 रुपये का आपका टारगेट आज अचीव हुआ है। पुट साइड में बताया था 131 रुपये के नीचे मार्केट निकल जाएगी, कोई सपोर्ट नहीं है पुट के प्रीमियम में। और हम यहाँ एंट्री प्लान तब करेंगे पुट में जब हमारे प्रीमियम किसी रेजिस्टेंस से गिरेंगे। तो जो पहला रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर मार्केट ओपन थी, तो रेजिस्टेंस के नीचे जब तक मार्केट नहीं आ रही हम पुट में प्लान नहीं कर सकते। बट सेकंड टाइम जब 360 रुपये पे रेजिस्टेंस ने हिट किया और उसके बाद प्रीमियम जब नीचे गिरना शुरू हुए, उस टाइम पे ये जो गिर रहे हैं प्रीमियम, ये ओनली और ओनली टाइम डीके की वजह से गिर रहे हैं। पुट के प्रीमियम में काफ़ी मूवमेंट नहीं आया, 10-5 पॉइंट का ही मूवमेंट रहा था। तो जैसा आज बताया था वैसा मार्केट ने किया। अब कल मार्केट क्या कर सकती है, कल की बात करते हैं। हमारे पास निफ्टी का चार्ट है और लेवल हमने ड्रॉ कर रखे हैं। ऊपर वाले जो रेड दिख रहे हैं ये हमारे रेजिस्टेंस है। जिस भी रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट करेगी हम पुट खरीदेंगे। नीचे जिस भी सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करेगी हम वहाँ से कॉल खरीदेंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन करती है हमें कुछ नहीं करना, या तो मार्केट 24,208 के पास आए या 24,254 के पास जाए। अगर मार्केट 254 के पास जाके वापस नीचे गिर रही है, आज का रेजिस्टेंस है जो उसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करके नीचे गिर रही है, हम पुट में प्लान करेंगे। मार्केट 24,208 पे आके सपोर्ट का काम करेगी, हम मार्केट में कॉल बाय करेंगे। ये है फ्लैट सिनेरियो के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है, 254 के ऊपर ओपनिंग करती है, तो 254 की जो पहली कैंडल होगी उसके लो पॉइंट का एसएल रहेगा, और उसके अप साइड में हमारा पहला टारगेट 24,323, सेकंड टारगेट 24,373 रहेगा। अगर मार्केट डाउन साइड में नीचे गिरेगी, अगर मार्केट 24,208 के नीचे ओपन होती है और वापस से 24,208 को रिटेस्ट करती है, तो हम फिर से 208 पे एक पुट साइड की एंट्री करेंगे। लास्ट प्रीवियस जो कैंडल होगी उसके टॉप का एसएल रहेगा। पहला टारगेट 24,147 रहेगा और नीचे के टारगेट ओपन है, उसके बाद 24,050 तक का हमारा टारगेट हो सकता है, जहां से मार्केट आज ओपन हुई थी, यानी कि कल की क्लोजिंग के बाद जहां से मार्केट अप साइड गई है। प्रीमियम के चार्ट को देख लेते हैं। ये प्रीमियम के चार्ट 24,200 और 24,300 ये हैं कल के नियर आईटीएम। तो प्रीमियम में क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो प्रीमियम दोनों डीके हल्के फुल्के, और पहला पुट का प्रीमियम हमें मिलेगा 160 रुपये के आसपास, जो कि अभी चल रहा है 163। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है बिल्कुल फ्लैट, तो प्रीमियम 160 रुपये के पास, 145 रुपये के पास, और कॉल के प्रीमियम हमको 133-30 रुपये के आसपास। उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद अप साइड जाती है तो कॉल के प्रीमियम यहाँ से स्ट्रेंथ लेंगे 132 रुपये से, हमारी एंट्री यहाँ बन जाएगी। पहला टारगेट 154, दूसरा टारगेट 205, तीसरा टारगेट 205 रुपये। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करके डाउन साइड गिरने की कोशिश करेगी तो फिर हमारे पुट के सपोर्ट जो हैं 146 पे हम यहाँ से एक एंट्री प्लान करेंगे। पहला टारगेट 212 रुपये, सेकेंड टारगेट 280 रुपये। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगी तो गैप अप ओपनिंग करेगी तो हमारे प्रीमियम जो हैं 160 रुपये के नीचे, जो कि आखिरी सपोर्ट है, तो हम फिर पुट में कोई सपोर्ट ढूंढ नहीं सकते, तो हमको फिर कॉल का जो चार्ट है वो देखना पड़ेगा, कॉल के प्रीमियम का चार्ट। तो फिर कॉल के प्रीमियम जहां से रिजेक्ट होंगे, अगर गैप अप ओपनिंग होगी
तो जाहिर सी बात है 154 रुपये के ऊपर प्रीमियम होंगे। तो फिर अगर प्रीमियम 154 रुपये के ऊपर जाकर वापस से नीचे आ रहे हैं तो फिर हम यहीं प्लान करेंगे। अगर इसी के ऊपर कैंडल क्लोज है या फिर 205 से रिजेक्ट हो रहे हैं तो फिर हम पुट की एंट्री तभी प्लान करेंगे जब कॉल का प्रीमियम किसी भी रेजिस्टेंस से गिरेगा। बीच में हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करती है, ज़्यादा गैप डाउन, तो प्रीमियम हमको 212 रुपये के आसपास मिल सकते हैं और कॉल के प्रीमियम हमें मिलेंगे उस टाइम पे 96 के आसपास। अब देखना ये है, अगर प्रीमियम 212 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमारे पुट के प्रीमियम का सेकंड जो टारगेट रहेगा 281 रुपये रहेगा। अगर 212 से वापस रिजेक्ट होंगे तो फिर हम कॉल में एंट्री बनाएंगे 96 रुपये से। अगर 212 के ऊपर पुट रेजिस्टेंस पुट है जो 212 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो टारगेट रहेगा 280 और कॉल के प्रीमियम फिर मिलेंगे हमको यहीं कहीं 53 रुपये के आसपास। फिर हमारी सेकंड एंट्री जो रहेगी वो हम 53 रुपये के आसपास ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर पुट के प्रीमियम 281 से रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर 280 से भी रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर भी सस्टेन कर रहे हैं, तो फिर 338 रुपये का टारगेट और कॉल के प्रीमियम हमारे काफ़ी नीचे मिलेंगे और जो आखिरी सपोर्ट है वो भी टूट जाएगी। इसके बाद फिर हमारी यहाँ जो कॉल की सपोर्ट हम तभी ढूंढेंगे जब हमारे पुट के प्रीमियम किसी रेजिस्टेंस से वापस नीचे गिरेंगे। लेवल्स लगा लिए हैं, मार्केट को ज़्यादा पेचीदा बनाना नहीं है, बिल्कुल अपने लेवल पे काम करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट मिलेगी तभी काम करना है, बीच की मार्केट में काम नहीं करना। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स के प्रीमियम जिस साइड के ज़्यादा बढ़े हुए होंगे डेफिनेटली मार्केट उसके अपोजिट साइड जाएगी या फिर फ्लैट ओपनिंग करके उस साइड जाएगी, बट स्लोली और अपोजिट साइड के जो प्रीमियम है उनको बिल्कुल पूरा खा जाएगी। तो देखते हैं कल मार्केट क्या करती है। अपने लेवल बिंदास लगा दिए गए हैं और लेवल पे ही काम करेंगे। किसी दिन अगर ट्रेड ना मिले मत करो, कोई जल्दबाजी, कोई वो नहीं है। जैसे आज की मार्केट ने सुबह सुबह लेवल जितने थे वो अचीव करा दिए, उसके बाद यहाँ एक हम छोटी सी एंट्री कर सकते थे 288 रुपये पे जब ये कैंडल आई हमारे रजिस्टेंस पे। तो जब रजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो ये बन गया सपोर्ट और हमारा एसएल अगर हम 264 रुपये पे रखते तो मात्र 22 पॉइंट के एसएल के साथ हम टारगेट अचीव कर सकते थे 14 और 60 74 पॉइंट का। ठीक है, यानी कि 1:3 का हमारा टारगेट था, 25 दिया 175। तो ऐसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ। किसी भी दिन अगर 2 एसएल कंटिन्यू बैक टू बैक लग जाते हैं, तीसरी एंट्री नहीं करनी हमको, उस दिन को स्किप कर देना है। और क्या कर देना है, स्किप करके अपने सिस्टम को ऐसे काट देना है और Alt + Tab 4 दबाना है। क्या दबाना है, Alt + Tab 4 ऐसे रिफ्रेश करना है, Alt + F4 दबाना है और फिर आपको करना है शट डाउन। इससे आपका पैसा भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, आपका दिमाग भी खराब नहीं होगा और ट्रेडिंग से बचोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम है तो कहीं बाहर घूम के आना है बीवी बच्चों के साथ। मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।